हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हम लोग झारखंड को पढ़ रहे हैं सर। तो झारखंड के पढ़ रहे थे दोस्तों। तो झारखंड में हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय एवं जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ चुके थे सर। तो हम लोग झारखंड का इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें झारखंड के में इतिहास को एक क्लास को देख चुके थे। तो चलिए आज दूसरा क्लास को शुरू करते हैं सर, झारखंड के इतिहास के बारे में। तो झारखंड के इतिहास के बारे में शुरू करते हैं। तो बिल्कुल प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे सर। तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल आते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन काल से आते हैं दोस्तों? तो पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल के अंतर्गत ताम्र पाषाण कालीन, कांस्य युगीन, लौह युगीन आती है। नव पाषाण कालीन के अंतर्गत ताम्र पाषाण काल, कांस्य युगीन एवं लौह युगीन आता है। तो हम लोग सभी को एक एक करके देखते हैं सर। तो पहले पूरा पाषाण काल में क्या क्या मिला था, साक्ष्य कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था वो सब, और पूरा पाषाण काल के लोग क्या से क्या करते थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा पाषाण काल के शुरू करते हैं। चलिए, पूरा पाषाण काल इस काल में मानव गुफा में निवास करते थे। पूरा पाषाण काल में मानव गुफा में निवास करते थे, समूहों में रहते थे तथा जीवन यापन हेतु शिकार एवं कंदमूलों पर निर्भर रहते थे। तो पूरा पाषाण काल का बात हो रहा है सर। तो पूरा पाषाण काल में मानव कहाँ रहते थे? गुफा में निवास करते थे और समूह बनाकर रहते थे और जीवन यापन के लिए कंदमूलों पर निर्भर रहते, यानी कंदमूल के फल एवं शिकार करते थे और कंदमूल के फल पर निर्भर रहते थे। इसी काल में मानव अग्नि से भी परिचित हुए थे दोस्तों। और पूरा पाषाण काल के अंत तक मानव गुफाओं से बाहर आ चुके थे। इसी काल में दोस्तों मानव गुफा से बाहर आ चुके थे, अग्नि से भी परिचित हो चुके थे। अग्नि की आग की भी जानकारी पूरा पाषाण काल में हो चुका था मानव को। और ये समूहों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदमूल के फलों का सेवन करते थे, शिकार करते थे, और साथ ही आग का भी आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो चुका था और मानव गुफा से भी बाहर आ चुके थे। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इसी काल में लोगों के विषय में मूल रूप से पर्याप्त जानकारी का अभाव है। इस काल में लोगों के विषय में मूल रूप से पर्याप्त जानकारी का अभाव है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनजातियाँ असुर, बिरहोर आदि को छोड़कर बाह्य क्षेत्रों में आकर यहाँ बसे थे। यानी असुर और बिरहोर जनजाति के अलावा कुछ जनजाति, बाकी जितने भी जनजाति है बाहर से आकर बसे हुए थे, इसीलिए अभाव की कमी के कारण ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाता है। अब मध्य पाषाण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पूरा पाषाण काल में के बारे में देख चुके। पूरा पाषाण काल में मानव गुफाओं में रहते थे, समूह में रहना पसंद करते थे, शिकार करते थे। और पूरा पाषाण काल में ही अग्नि का आविष्कार हुआ मानव का। और कंदमूलों का सेवन कौन सा काल में करते थे? तो पूरा पाषाण काल में ही मानव करते थे। मध्य पाषाण काल की बात करते हैं दोस्तों। तो मध्य पाषाण काल कब से कब तक चलता है? तो 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल होता है। तो इस काल से संबंधित औजार पलामू के मध्य पाषाण काल से संबंधित औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पलामू, दुमका, गढ़वा, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। यदि बात करते हैं सर मध्य पाषाण काल में औजार कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मध्य पाषाण काल में औजार जो प्राप्त हुए हैं सर, तो पलामू से प्राप्त हुए हैं, दुमका से प्राप्त हुए हैं, गढ़वा से, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से मध्य पाषाण काल में औजार प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहीं से भी दे देगा और ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन और एक ऑप्शन हटा देगा। तो इसको याद रखना जरूरी है। पलामू, दुमका, गढ़वा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम से मध्य पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। इसी काल का बात करें दोस्तों, तो इसी काल में पत्थर की अपेक्षा तीक्ष्ण एवं सुडौल औजार मिलते थे। इस काल में कैसा औजार हो गए थे? पत्थर का ही बना होता था, लेकिन तीक्ष्ण और सुडौल औजार, यानी कि अच्छा थोड़ा सा दिखने लगे थे और थोड़ा सा तीखा नुकीला औजार हो गए थे।
यानी मानव द्वारा बनाया जाने लगा था। इसी काल में मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजारों में लकड़ी के हत्थे का प्रयोग होने लगा था। इसी काल में लकड़ी का हत्थे का भी प्रयोग होने लगा था। तो औजारों में लकड़ी का हत्थे का प्रयोग होने लगा था, यानी कि औजार और सुंदर बनाए जाने लगे थे। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में का बात करें तो मध्य पाषाण काल में औजार कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो पलामू, दुमका, गढ़वा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त हुए थे। और औजार सुडौल और नुकीला हो गए थे और औजारों में लकड़ी का हत्थे लगाए जाने लगे थे। नवपाषाण काल का बात करें दोस्तों, तो नवपाषाण काल का बात करते हैं। तो नवपाषाण काल में झारखंड में नवपाषाण काल के 2 चरण माने गए हैं। झारखंड में नवपाषाण काल का 2 चरण माने गए हैं। प्रथम चरण लगभग 3000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, जबकि दूसरे चरण का काल 1500 ईसा पूर्व है। झारखंड में नवपाषाण काल का कितने चरण माने गए हैं दोस्तों? तो झारखंड में नवपाषाण काल का लगभग 2 चरण माना गया है। प्रथम चरण जो माना गया है 3000 ईसा पूर्व प्रारंभ होता है। दूसरा चरण 15000 ईसा पूर्व तक माना गया है। संभवतः दूसरे चरण में ही मुंडा जनजाति का झारखंड क्षेत्र में आगमन हुआ। दूसरे चरण में ही मुंडा जनजाति का झारखंड क्षेत्र में आगमन होता है। कौन से चरण में? तो दूसरे चरण में झारखंड में मुंडा जनजाति का आगमन होता है। नवपाषाण का ही बात करें दोस्तों, तो झारखंड में नवपाषाण काल में अवशेष पलामू, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा आदि क्षेत्र से प्राप्त हुए। नवपाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पलामू, धनबाद, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। याद रखिएगा। आगे देखते हैं झारखंड में सबसे समृद्ध नवपाषाण कालीन स्थल। झारखंड में सबसे समृद्ध नवपाषाण कालीन स्थल